योग क्या होता है? क्या योग से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है? अष्टांग योग क्या है और इसका निर्माण किसने किया था? क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहे हैं? तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैवरिक्स विज्ञान में। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। योग के बारे में जब आज हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आसन और मेडिटेशन की बात आती है। आसन जनरली फिजिकल हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए यूज़फुल रहते हैं। मेडिटेशन हमारा मेंटल हेल्थ सुधारने में हेल्पफुल रहता है। लेकिन योग का मतलब इतना सिंपल नहीं है। योग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसको महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो आज हम ट्राई करेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा दिया हुआ योग सूत्र और उसी से योग का क्या मतलब है, कैसे वर्क करता है, उसको समझने की हमारी एक छोटी सी कोशिश। महर्षि पतंजलि कौन थे? ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के अवतार थे, जो विष्णु भगवान के वाहन के रूप में देखे जाते हैं। तो एक समय आया जब शंकर भगवान नटराज के रूप में तांडव कर रहे थे, जिसको हम कॉस्मिक डांस बोलते हैं। विष्णु भगवान को भी ये डांस देखना था। उन्होंने शेषनाग को अवतरण होने के लिए कहा और उस तरह से शेषनाग ने एक ऋषि कन्या, जो कि सूर्य भगवान को अंजलि अर्पण कर रही थी अपने हाथों से, उसके हाथों में जाके अपना जन्म लिया। तो उसी तरह से इन शेषनाग का नाम पड़ गया पतंजलि। तो पतंजलि ने फिर आगे जाके भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से संवाद करके इन तीनों के जो संवाद थे उनको एक किताब के रूप में लिखा और उसी किताब का नाम था पतंजलि योग सूत्र। ये तो हो गई पुराणों की बात। इसका मतलब क्या है? लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही है कि योग है क्या? अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो हमें भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोक 48 लेना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन हो, दुख की हो, सुख की हो, अच्छी हो, बुरी हो, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, हमें उस सभी सिचुएशन को इक्वली ट्रीट करना है। एंड सच स्टेट ऑफ माइंड को ही हम योग कहते हैं। अभी भी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगा हो तो हम पतंजलि के योग सूत्र को ही देखते हैं। पतंजलि ने इसको और सिंप्लीफाइड करके एक वर्ड में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यानी कि योग एक प्रोसेस है जो चित्त यानी कि माइंड को उसकी वृत्ति से, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे मुक्त करती है। लेकिन चित्त का मतलब यहाँ पे सिंपल माइंड नहीं है। तो पहले समझते हैं कि चित्त होता क्या है। चित्त एक माइंड का ही पार्ट है, या तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं उन विचारों के कॉम्प्लेक्सिटी का एक हाईएस्ट स्टेज। तो ऑब्वियसली इसके लोएस्ट स्टेज भी होंगे। कितने हैं? तो हमारे माइंड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट? जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मनस। फिर आता है अहंकार, उसके बाद आती है बुद्धि और सबसे बड़ी आती है चित्त। यानी कि जो स्मॉल माइंड होता है, जो छोटी सोच रखता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मनस्वृत्ति। यानी कि मेरा पेन, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा सुख, यही सब कुछ। जो दूसरा स्टेट ऑफ माइंड है वो है अहंकार, थोड़ा ब्रॉड सोचने वाला, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा वर्ल्ड, इस तरह से। लेकिन थर्ड पॉइंट आता है स्टेट ऑफ माइंड का, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। यहाँ पर माइंड कुछ इस तरह से सोचता है कि सबकी भलाई के लिए,
पूरी यूनिवर्स की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इंटेलिजेंस डेवलप होती है। किसी के लिए कुछ अच्छा करो, खुद के लिए कुछ अच्छा करूं, इस तरह से। और सबसे लास्ट आता है चित्त, शून्यावकाश, जहाँ पे कोई भी विचार ही नहीं रहते हैं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। तो यही जो चित्त वाला स्टेट ऑफ माइंड है, उसी को अचीव करना और उसी स्टेट में रहना, इसी को ही योग कहा जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो इसको और सिंपल तरीके से समझाने के लिए जो 8 टाइप्स दिए हुए हैं, उसी 8 टाइप्स को हम अष्टांग योग कहते हैं। तो आइए देखते हैं अष्टांग योग है क्या। तो महर्षि पतंजलि ने इसको समझाने के लिए ही कहा कि पशु को पशुपति बनने के लिए, मानव को चित्त धारण करने के लिए जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अष्टांग योग कहा जाता है। और इस अष्टांग योग का सूत्र है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो दष्टावय अंडाग्नि। यानी कि जो 8 पार्ट्स है जिसमें हम योग को प्रोसेस है उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। अब हम इस 8 पार्ट्स को, 8 अंग को ही पूरे डिटेल्स में देखते हैं। शुरू करते हैं यम से। यम यानी कि धर्म, यमराज, धर्मराज, आप सबने नाम सुने ही होंगे। लेकिन धर्म का मतलब क्या है, यम का मतलब क्या है? तो उसका भी एक सूत्र है पतंजलि ने दिया हुआ, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमः। यानी कि यम या तो धर्म का मतलब है कुछ एक्सटर्नल डिसिप्लिन्स जो आपको फॉलो करनी है। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करनी, एनर्जी का वेस्ट नहीं करना और बहुत ही लोभी नहीं होना है। दूसरा है नियम। इसका मतलब क्या है? नियम का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमें अपनी बॉडीली प्यूरिफिकेशन रखनी है, कंटेंट में रहना है, यानी कि संतोषकारक रहना है, हमेशा हर एक चीज़ में देवी ताकत को देखना है, यानी कि हर एक चीज़ सुपर नेचुरल है ऐसा हमें समझना है और उसी तरह से रहना है। क्यों? क्योंकि रोम रोम में राम होते हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह पे भगवान हैं। चौथा, सेल्फ स्टडी, खुद से कुछ सीखना है और हमेशा डिवोटी रहना है, यानी कि फेथफुल टू एवरीथिंग, इवन टू नॉन लिविंग। थर्ड पार्ट है आसन, जो कि 21st सेंचुरी योगा का, फिजिकल हेल्थ का योगासन जिसको हम बोलते हैं, वही सब कुछ। सभी को फिजिकल योग यानी कि आसन सभी को शायद मालूम होंगे, सूर्य नमस्कार से लेके अलग अलग टाइप्स के। इनका मतलब क्या है करने का? तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारा जो पोस्चर होता है वो यूनिवर्स के जो हार्मनी होती है उसके साथ जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं राग। यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो मोशन हो रहा है उस मोशन के साथ हमारी बॉडी को उस हार्मोनी में लाना। परंतु आसन का सिंपल मतलब इतना भी नहीं है। आसन से हम एक स्टेडीनेस हासिल करते हैं जिसके थ्रू हम हर एक सिचुएशन में स्टेडी रहना सीख सकते हैं। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या काम करता है? जिससे हमारा शरीर और यूनिवर्स जुड़ा हुआ है, वो हम जिसको प्राणवायु बोलते हैं उसको कंट्रोल करना,
यानी कि एक तरह से हमारा जो बॉडी है उसको पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी श्वास को या तो अपने जो प्राणवायु है उसको कंट्रोल करना सीख पाएंगे तभी। प्रत्याहार मीन्स कि जो हमें दिया हुआ है, जो हमारे ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स को हम उनका जो पर्पज़ है उस पर्पज़ की जगह दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करें। जैसे कि हमारे 5 सेंसेस है जो कुछ हमें फिजिकल वर्ल्ड को एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं, उसको अभी हम थोड़ा इंटरनल डाइवर्ट करके अपने मन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उनको देखने की या तो उनका दर्शन करने की कोशिश करेंगे। 6 स्टेप है धारणा। धारणा जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं जनरल लाइफ में, जैसे कि किसी एक चीज़ के ऊपर हम धारणा कर लेते हैं, फिर उसी के आधार पे हम हर एक चीज़ में कंक्लूज़न निकालते हैं। कास्टिज़म इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम जनरली किसी आदमी को उसकी कास्ट के आधार पे जज कर लेते हैं, कुछ धारणा बना लेते हैं और फिर उसके हर एक पैरामीटर्स के आधार पे उसको जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब डिफरेंट है। यहाँ पर हम इंटरनल हमारे जो सेंसेस थे उनको हम इंटरनली यूज़ करेंगे धारणा बनाने के लिए, फोकस करने के लिए, और उससे हम विपासना के थ्रू इंटरनल पार्ट्स में और उसी तरह से एक्सटर्नल पार्ट्स में फोकस करते हैं। जैसे कि आप योग समाधि में बैठे हैं तो उस टाइम पे अगर आप अपने दिमाग के ऊपर फोकस करोगे तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको एकदम विजुअली फील कर रहे हो। और उसी तरह से अगर आप अपना ध्यान या तो अपना फोकस अपने पाँव में करोगे तो उस टाइम पे भी आपको सेम ही दिखाई देगा या तो सेम ही फील होगा। 7th स्टेज आता है ध्यान, यानी कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ नॉलेज। आपको जिस ऑब्जेक्ट पे अभी धारणा किया हुआ है उसी धारणा पे कंटिन्यूअसली ध्यान लगा के रखना है विदाउट ब्रेकिंग इट। और यहाँ पर ही बहुत सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। योग करना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसी के लिए हमेशा गुरु की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जैसे मैंने खुद ने विपासना योगा किया हुआ है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि जब आप इस 7th स्टेज में होते हैं, ध्यान स्टेज में, तो अगर आप उस ध्यान स्टेज में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर धारणा लगा कर बैठते हैं, जैसे कि कोई भगवान के ऊपर लगा के बैठता है, जैसे कि राम भगवान के ऊपर आपने धारणा लगा के ध्यान लगाया, तो आप इतने एकाग्र हो जाते हो कि आपको भगवान राम दिख जाते हैं एक्चुअल में, और उसी से आपको भी ऐसा लगता है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। लेकिन ये ध्यान का एक योग का पार्ट ही है। उसी ध्यान को अभी आपको कंसंट्रेट वहाँ पर अपने दिमाग को नहीं रख के उसको और भी आगे ले जाना है, जिसमें आता है पार्ट 8 समाधि। और जो लास्ट स्टेज है समाधि, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें ना ही दिमाग में ना ही चित्त में कहीं पर कोई भी विचार आते हैं, ना ही कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ फील होता है, ना ही कोई भगवान हो दिखता है, ना ही कोई फिजिकल मेंटल थॉट प्रोसेस, सब कुछ शांत हो जाती है। और उसी स्टेज को समाधि स्टेज बोलते हैं, जिसको शायद हम कोमा से मिला सकते हैं। लेकिन कोमा स्टेज अनकॉन्शियस होता है, लेकिन समाधि हम कॉन्शियसली ला सकते हैं और इस समाधि वाले स्टेज से हम बाहर भी आ सकते हैं। और अगर जो पर्सन इस समाधि वाले स्टेट में हमेशा रहता है उसी को ही हम योग पुरुष या तो महापुरुष बुलाते हैं। तो उस पुरुष के दिमाग में कभी भी कोई विचार नहीं आते, कभी भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं। ही जस्ट ऑब्जर्व, इमेजिन एवरीथिंग एज इट इज़। और इसी समाधि स्टेज को ही योग सिद्धांत में सबसे हाईएस्ट स्टेज बताया गया है।
जो कृष्ण भगवान ने अचीव किया था, जो राम भगवान ने अचीव किया था, जो उसके आगे जितने भी परशुराम वामन अवतार थे उन सभी ने ये स्टेज अचीव किया था। और उसी तरह से यही स्टेज भगवान बुद्ध ने अचीव किया था, महावीर स्वामी ने अचीव किया था। शायद आपको योग का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के योगा है, या तो कुंडलिनी योग, या तो फिर हठ योग, या तो फिर दूसरे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नाम जो मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, उन सभी में जो मेन प्रोसेस है वो जब तक इस अष्टांग योग के अकॉर्डिंग नहीं होगा तब तक उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। योग कीजिए, ध्यान से कीजिए, अच्छे से कीजिए और अपनी लाइफ बेहतर बनाइए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे दूसरे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।